नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का एक बार पुनः कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। इतिहास के जो संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है, विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर यहां खोज कर लाया गया है और उनको मैं 10-15 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और यहां पर जो भी प्रश्न है उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या उनके जवाब हो सकते हैं। उसके बाद मैं डिटेल में इनका DNA करूंगा, इनका एनालिसिस करूंगा कि इसमें क्या क्या और चीज़ें बन सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। जो पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे दोस्त, वह है हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? आप वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसका जवाब बता रहा हूं। देखिए, सभा और समिति 2 संस्थाएं थी वैदिक काल में। वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। तो वहाँ पे सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। तो इसका जो इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, ये ऋग्वैदिक वाले पीरियड में भी थी, ये उत्तर वैदिक काल वाले पीरियड में भी थी। लेकिन अथर्ववेद जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, इसमें इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए, सभा और समिति के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो सभा है, इस संस्था का 8 बार जिक्र हुआ है। सभा शब्द का 8 बार प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है दोस्त। सभा मुख्यतः कुलीन वर्ग, जो श्रेष्ठ जन थे दोस्त, श्रेष्ठ जन या कुलीन जन जो थे या वृद्ध जो लोग थे, उनकी सभा, उनकी संस्था थी। इसमें ऐसे लोग भाग ले सकते थे, सभा में शामिल हो सकते थे, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उच्च कुल में, कुलीन वर्ग मतलब जो उच्च कुल में जन्म लिए हों, ठीक है, उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग सभा में शामिल होते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार प्रयोग हुआ है। ये वर्तमान में एक प्रकार से राज्य सभा की भांति थी। जिस तरह से वर्तमान में राज्य सभा और लोक सभा है, तो राज्य सभा जो है, राज्य सभा में कुछ लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो ये सभा उस तरह से थी, राज्य सभा की तरह। इसमें जो पुरुष वर्ग भाग लेता था, पुरुषों को सभे कहा गया है। पुरुषों को क्या कहा गया है? सभे। और जो महिलाएं भाग लेती थी, स्त्रियों को सभावती कहा गया है। स्त्रियों को दोस्त सभावती, समझ रहे हैं, स्त्रियों को सभावती कहा गया। और जो रक्षक होता था, जो एक बॉडीगार्ड की तरह जो देख रेख करने के लिए होता था, उसे सभाचार कहा गया है। सभाचार कहा जाता था। यानी कि सभा का ऋग्वेद में 8 बार प्रयोग हुआ है। ये वर्तमान में राज्य सभा की तरह होती थी, क्योंकि इसमें जो श्रेष्ठ वर्ग, कुलीन वर्ग, उच्च कुल में जन्मा लोग, उस तरह से लोग भाग लेते थे। और इसमें जो पुरुष होता था उसे सभे कहा जाता था। स्त्रियां जो होती थी सभावती का, जो रक्षक को सभाचार कहा जाता था। और दूसरी जो संस्था है समिति, समिति का ऋग्वेद में, भाई साहब, समिति का ऋग्वेद में 9 बार प्रयोग हुआ है। सभा से ज़्यादा समिति संस्था का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ज़्यादा प्रयोग, देखिए, ऋग्वेद में किसी शब्द का बार बार उल्लेख है ना, अधिक बार उल्लेख होना, ये दर्शाता है कि वह उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी या उतनी ही ज़्यादा उसकी चर्चा होती थी। तो समिति शब्द का या समिति संस्था का 9 बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ये आज के ज़माने में लोक सभा की तरह थी। आज के ज़माने में जो लोक सभा है, जिसमें लोगों की सभा जिसे कहा जाता है, ये आम जन की सभा थी। साधारण वर्ग भी इसमें भाग ले सकता था। आम सभा या आम जन जो होते थे, आम जन साधारण लोग होते थे, ये इसमें भाग लेते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभा होती थी, ये समिति होती थी। जो समिति थी ये अधिक महत्वपूर्ण थी अपने आप में। ये क्या काम करती थी? राजा का चुनाव करना। राजा का चुनाव करना यहाँ से होता था। उस समय जो राजा होता था
राजा किसी क्षेत्र का राजा ना होकर बल्कि जनता का राजा होता था, जन का रक्षक होता था, जन का रक्षक होता था। गायों की रक्षा करना इसका काम होता था, गायों का रक्षा करना इसका काम होता था, लड़ाई झगड़े का निपटारा करना। इस तरह से एक प्रकार से समिति ये न्यायालय की तरह ये सब काम करती थी, ठीक है। और एक संस्था और हम देखेंगे, यहाँ पर एक संस्था और देखेंगे जो यहाँ पे चर्चा नहीं है, विदथ। विदथ जो बहुत बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है विदथ का। तो विदथ का देखिए ऋग्वेद में 122 बार इसकी चर्चा मिलती है विदथ का। ये सबसे प्राचीन संस्था थी, सर्वाधिक प्राचीन अगर संस्था की बात की जाती है वैदिक कालीन तो वह विदथ है, ठीक है। इसका कार्य सामाजिक और धार्मिक निर्णय लेना होता था। जो सामाजिक और धार्मिक निर्णय अगर कोई लिए जाते थे तो ये विदथ में शामिल लोग ही लेते थे। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो सभा और समिति हैं। इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां किस्म का अथर्ववेद। अथर्ववेद वही वेद है जो वेद त्रयी से बाहर है। ये ऊपर के ABC में जो 3 वेद आपको दिखाई दे, इन तीनों की तिगड़ी को त्रयी कहा गया है या वेद त्रयी कहा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। जो 7वां मंडल है दशराग युद्ध से संबंधित है। जो 9वां मंडल है सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है इसमें एक विराट पुरुष से 4 पुरुषों 4 लोगों की उत्पत्ति बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामवेद संगीत का वेद है, इसे संगीत का वेद कहा जाता है, गायन का वेद कहा जाता है। ये पूरी तरह ऋग्वेद पर आधारित है क्योंकि सामवेद के अधिकतर मंत्र इस ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके पुरोहित को या इसके गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद में होत्रु कहा जाता है जो पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करता है। सामवेद में उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद जो याज्ञिक कर्मकांड हैं, याज्ञिक यज्ञों के संबंधित कर्मकांडों की चर्चा यजुर्वेद में है। 2 यजुर्वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में जो पुरोहित होता है जो इनके मंत्रों का उच्चारण करता है उसे अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। अथर्ववेद वेद त्रयी से बाहर है। ये सबसे लोकप्रिय वेद है। भूत, पिशाच, कोना, कुटका ये सब इसमें चर्चा है, इसलिए इसको श्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। अथर्ववेद में इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिससे गोपथ कहा जाता है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, नदियों की माता। मातेत्मा मतलब नदियों की माता, देवीत्मा मतलब होता है कि देवी नदी। ऐसी कौन सी नदी है जिसे देवी नदी के रूप में जाना जाता है, नदियों की माता के रूप में जाना जाता है। तो ऋग्वेद में ऐसी नदी है सरस्वती नदी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। सरस्वती नदी को दोस्त नदियों की माता कहा गया है। वैसे तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित नदी थी, जो सबसे ज़्यादा चर्चित नदी थी है वह है सिंधु नदी। क्योंकि जब आर्य भारत में आए, जब आर्य क्या होता है भारत में आते हैं तो ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है और ये राजस्थान, तो इसी वाले क्षेत्र में आके पहले बसते हैं जहाँ पे सिंधु नदी मिलती है, ठीक है। तो सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नदी को इन्होंने सम्मान दिया है वह है सरस्वती नदी। इन्हें देवी, नदियों की देवी या ज्ञान की देवी के रूप में भी जाना जाता है।
वैसे सरस्वती नदी का आज तक कोई इसका प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये राजस्थान और हरियाणा वाले क्षेत्र में या पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इधर से एक नदी पहले बहती थी, घकरा हग्गर नदी। घकरा हग्गर नदी को ही सरस्वती नदी के रूप में पहचाना गया है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उल्लेख है वह सिंधु नदी का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख है, गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। तो कहने का मतलब गंगा नदी उस समय इनके लिए कोई प्रचलित नदी नहीं थी, क्योंकि गंगा नदी जो होता था वह इधर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बहती हुई पूरब की ओर चली जाती थी। लेकिन आर्य कहाँ बसे थे? आर्य तो इस वाले क्षेत्र में बसे थे, तो गंगा के बारे में बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं था इसके बारे में। इसके पहले यमुना ऐसे मिलती है, तो यमुना आगे मिल जाती है, तो यमुना का इन्होंने 3 बार उल्लेख किया है। गंगा उसके बाद और आगे बढ़ते तो गंगा मिलता, तो गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, वो तो बाद में धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो गंगा नदी इनको पता चला, गंगा नदी के महत्व के बारे में पता चला, उसकी लंबाई के बारे में इनको पता चला कि बहुत बड़ी नदी है। तब गंगा आज धीरे धीरे गंगा हमारी नदियों में माता के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तर होगा मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा जो कहा जाता है नदियों की माता, ये सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। 10 राजाओं का युद्ध मतलब दशराग युद्ध कहा जाता है। भाई ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं दोस्त, 10 मंडल हैं। 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं सबसे प्राचीन मंडल कहे जाते हैं। इसमें से जो 7वां मंडल है, 7वां जो मंडल है, ये 7वें मंडल में ही ये दशराग युद्ध की चर्चा है। 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध में भरतों के राजा जो भरत राजा थे, राजा सुदास, भरत राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई। 10 अन्य राजाओं के बीच में, 10 अन्य राजाओं में 5 आर्य कबीले के राजा थे और 5 गैर आर्य यानी यहाँ के जो भारतीय मूल निवासी ऐसे राजा थे, अनार्य कबीले के राजा थे। ये लोग मिलकर राजा सुदास के साथ इनका युद्ध होता है, और ये युद्ध जो होता है रावी नदी के तट पर होता है। वर्तमान में जिसे हम रावी नदी कहते हैं, उस समय इसको परुसड़ी नदी कहा जाता था। ऋग्वेद में परुसड़ी नदी के नाम से इसकी चर्चा है। तो रावी नदी या परुसड़ी नदी के तट पर युद्ध होता है, और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि राजा सुदास किस वंश के थे? त्रिशु वंश कुछ एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, दशराग युद्ध में जो विजित राजा थे, राजा सुदास, वह किस वंश से संबंधित से? तो त्रिशु वंश से। इनके जो पुरोहित थे वशिष्ठ से, पुरोहित इनके जो थे उस समय पंडित जी, उनको हम कैसे वशिष्ठ थे। ठीक है, पुरोहित वशिष्ठ। तो ये 7वां मंडल दशराग युद्ध से संबंधित है। 9वां मंडल जो होता है, 9वां मंडल में कुल 114 सूक्त हैं या मंत्र हैं। ये पूरे के पूरे 114 सूक्त या मंत्र ये सोम देवता या सोम रस को समर्पित है। सोम देवता या सोम रस को समर्पित है। तीसरा मंडल मैंने बताया है गायत्री मंत्र से संबंधित है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित। अगर डेली आप मेरे इन जो संभावित प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, जो एग्ज़ाम में मोस्ट पूछे जाते हैं, कई एग्ज़ाम्स को लेकर देखकर मैं प्रश्नों को लिया हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरह से पूछे गए हैं। तो अगर बार बार आप इसको हर सीरीज को एक बार देखते हैं तो आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी ये माइंड में जाके कवर करेगा, माइंड में जाके स्टेबल होगा। और ये एग्ज़ाम में रिकवर करने के लिए जब आप कई चीज़ों को इस तरह से जोड़ कर देखते हो ना, इस तरह से सब चीज़ों को जोड़ कर पढ़ते हो, तो आपको याद करने में आसानी होती है और माइंड आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चलता है।
मैंने बताया कि ऋग्वेद में गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है। ब्रह्मपुत्र कावेरी जी की चर्चा ही नहीं है, ये तो बहुत पूरब में है। कावेरी एकदम दक्षिण में यहाँ पर बहती है, दक्षिण में केरल वगैरह के पास, ठीक है, तमिलनाडु केरल। तो कावेरी वगैरह की कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 10 राजाओं वाला जो युद्ध, दसराग युद्ध हुआ था, जो 7वें मंडल में जिसकी चर्चा है, ये परुशरवी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। अगला, ऋग वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से किस में विश्वास करे? भाई ऋग वैदिक काल के जो लोग थे, इसमें देखिए जैसे बोगच कोई और कस्सी का अभिलेख जो बताता है, वह ये बताता है कि भाई ये लोग मध्य एशिया से चल के आए हैं। तो मध्य एशिया से चलकर इनके पास घोड़े होते थे, घोड़े से चल के ये भारत के जो ये राजस्थान है और यहाँ पर ये गुजरात है, तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस वाले क्षेत्र में आके बसते हैं। तो यहाँ पे सिंधु नदी के आसपास अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। उस समय इनका जो मुख्य विश्वास था, ये बलि प्रमुख प्रथा होती थी, गायों की बलि दी जाती थी। दोस्त, जो गाय आज, जिस गाय को आज माता कहा जा रहा है, उसकी उस समय आर्यों द्वारा बलि दी जाती थी, कर्मकांड किए जाते थे और प्रमुख त्योहारों पर या प्रमुख अवसरों पर इस गाय के मांस को प्रसाद के रूप में लिया जाता था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इतिहास कह रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इनका विश्वास जो था बलि और कर्मकांड में था। ये किसी उस तरह के इनका जो था, ये एक प्रकार से प्रकृति पूजा होती थी, प्रकृति पूजा या यज्ञ करते थे, प्रकृति पूजा या यज्ञ करते थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी। मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एकेश्वरवाद तो था ही नहीं, क्योंकि बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जो प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, इस तरह से देवता होते थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में इंद्र शब्द या इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद अग्नि का प्रयोग 200 बार, अग्नि शब्द का दूसरा प्रमुख देवता। इससे पता चलता है कि सबसे प्रमुख देवता शुरू में जो होता था वह इंद्र हुए थे और बाद में उसके दूसरे स्थान पे अग्नि का स्थान आता है, क्योंकि इनकी 200 बार चर्चा मिलती है। इंद्र की 250 बार और अग्नि की 200 बार। हाँ आंटी, हाँ दोस्तों, एक आंटी बुलाने लगी थी। खैर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? देखिए 2 ऐसे अभिलेख हैं। एक है बोगचकोई का अभिलेख जो 1400 BC का है, शायद उस दिन 1500 निकल गया था, एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। और एक है कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख जो है ये 1600 BC का है। इसमें पता चलता है, देखिए बोगचकोई के अभिलेख में वहाँ पर हित्ती और मितन्नी 2 कबीले होते थे, उनके बीच में लड़ाई हो जाती, तो वहाँ पे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत, इस तरह से 4 देवताओं की कसम खिला के संधि कराई जाती है। तो ये देवता ऋग्वेद में भी देखने को मिलते हैं। कस्सी के अभिलेख में तो सीधा बात की गई है कि आर्य जो है वह मध्य एशिया से भारत की ओर आए हैं। तो अब कौन से अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यहाँ पर बोगचकोई का अभिलेख हम लिखेंगे, ठीक है, ये अभिलेख है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क, देखिए निष्क जो होता था सोने का हार होता था, सोने का हार। निष्क क्या होता था? सोने का हार होता था। तो हार कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। हार कहाँ पहना जाता है? गले में। तो ये गले में। वैसे निष्क शब्द व्यापार के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। व्यापार यानी कि विनिमय प्रणाली, आदान प्रदान, विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? सामान दीजिए, उसके बदले एक सामान लीजिए। तो इस संदर्भ में भी निष्क शब्द का प्रयोग किया गया। बाकी यहाँ पर कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्त अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये नदियों के हैं, वैदिक नदियों और आधुनिक नदियाँ। किन नदियों को आज हम लोग वैदिक नदियों के रूप में देख सकते हैं? कुभा का मतलब होता है काबुल। कुभा जो है आज की काबुल नदी के रूप में चर्चा है। ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में।
परुसड़ी रावी नदी, परुसड़ी रावी नदी, सदा नीरा गंडक नदी, सदा नीरा ये याद कर लेना है, सदा नीरा को गंडक नदी, जो आज की गंडक नदी उस समय सदा नीरा कहा जाता था। सुतुद्री सतलज नदी, सुतुद्री क्या होता था? सतलज नदी। और भी बहुत सी नदियां हैं जैसे अस्किनी, अस्किनी चिनाब नदी, अस्किनी को हम कह सकते हैं चिनाब नदी, ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये आज की चिनाब जो नदी है उसमें अस्किनी कहा जाता था। ब्यास नदी को क्या कहते हैं? विपाशा, ब्यास को क्या कहते थे? विपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को, ठीक है। झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता, झेलम, झेलम के लिए वितस्ता, वितस्ता, ऋग्वैदिक नदियों में इसको वितस्ता कहा जाता था। तो इस तरह से कुछ प्रमुख नदियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। सदा नीरा गंडक बता ही दिए, कुभा काबुल, तो ये प्रमुख नदियां हैं जो पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन इनके क्या नाम थे और आज क्या नाम है। अस्किनी की पहचान, अस्किनी मैंने बताया चिनाब, अस्किनी क्या है? चिनाब है। ब्यास, ब्यास विपाशा, ब्यास किसको कहते हैं? विपाशा को कहते हैं, विपाशा। रावी परुसड़ी, रावी नदी परुसड़ी नदी है, परुसड़वी नदी। झेलम, झेलम को किसे कहा जाता है? वितस्ता, झेलम किसे कहा जाता है? वितस्ता नदी। तो उस समय जो नाम थे ये, और अस्किनी चिनाब को कहा जाता है। तो ये प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख नदी जो है ऋग्वैदिक कालीन सिंधु नदी है, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है। उसका सरस्वती नदी जिसे नदीतमा या नदियों की माता, नदियों की देवी के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नचिकेता आख्यान। तो भाई नचिकेता का आख्यान जो है, यम और नचिकेता का संवाद है, वह कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। इसमें आत्मा अजर है, अमर है, इस तरह की बातें की गई हैं। तो याद रखिएगा कठोपनिषद। कुल उपनिषद जो हैं, कुल उपनिषद 108 हैं। 108 उपनिषद, उप मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। तो समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये कैसी पुस्तकें हैं उपनिषद? दर्शन पर आधारित, दार्शनिक बातें हैं इसमें, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ठीक। अगला जो है दोस्त ये श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई है, मोक्ष, ठीक। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो भाई उपनिषद में। उपनिषद तो 108 हैं, इसमें से जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा की गई है श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से ये मैंने 10 प्रश्नों को लिया था, इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश किया। अब बार बार जब लगातार एक के बाद एक जो वीडियो आते हैं उनको अगर आप डेली देखेंगे तो आपको चीज़ें जो रिवीजन में आएंगी, रिपीट होंगी और वो माइंड में जाके स्टेबल होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।